गुरु के चरणों के प्रणाम, मैया भवानी के चरणों के प्रणाम, स्वर्गीय साहब हरेंद्रानंद भैया के चरणों के प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी के चरणों के प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन के चरणों के प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आई गुरु भाई बहन, आज के कथा के नाम बा पतोहिया रोटी खाए मुसवा के नाम लगाए। आई पुरान समय के कहानी हो, ये कहानी के सास बहू की कहानी बा। ये कहानी के पूरा ध्यान से सुना जाओ कि पहिलका लोग, पहले के सास लोग अपना पतों के साथ का सलूक करत रहो, कैसन शासन चलावत रहो। ये कहानी के अंत तक सुनी, पूरा सुनी, काहे कि एकदम भावुक कर देवेला ये कहानी बा, दिल के पिघला देवेला कहानी बा। बहुत ही दर्द बा ये कहानी में, पहले के सास पतों के कहानी। ताई कथा के शुरू कर जाऊँ। देखिए गुरु भाई बहन, पुरान समय के बात हो, एगो गांव में एगो परिवार रहे। वो परिवार में माई बेटा और पतो 3 आदमी रहे। पहले के लोग बहुत गरीब रहत रहो, गरीबी में अपन जीवन बितावत रहो। तो गरीबी के कारण वो बुढ़िया के बेटा जौन रहलन प्रदेश कमाए गए रहलन। पहले अपने देश में जहाँ शहर बाजार रहो वहाँ लोग जात रहो काम करे, ओकरा के प्रदेश कहल जात रहो। आज विदेश जाई जाता, लेकिन पहले वो सुविधा ना रहे कि केहू विदेश जाई। तो अपने ही देश में कहीं बाजार के ठाव में, कहीं शहर के ठाव में लोग जाके अपना गरीबी के चलते काम करी, तो ओकरा के परदेश कहल जात रहो। तो परदेश गए रहलन कमाए। अब घर में ई 2 सास पतोह बच्चा रहे लोग। पतोह जौन रहली बहुत संस्कारी रहली, सुशील रहली, एकदम नरम स्वभाव के रहली। और उनकर सास जौन रहली बहुत दुष्ट अत्याचारी सास रहली। अब देखी इनका के खाना ना खाए देश, कहस कि तू खैबू तो हमनी के घर के अन्न दाना जौन बा जल्दी खत्म हो जाई, तहरा 2 दिन पर 3 दिन पर खाना खाए के बा। खाना बनवा के अपने रोज खास, लेकिन वो पतोह के खाना रोज ना खाए देश। अब देखिए गुरु भाई बहन, 2 दिन 3 दिन पर खाना खा के जियल मुश्किल बा, बाँचल मुश्किल बा। कभी कभी तैसन हो सकता कोनो समस्या के चलते, लेकिन हरदम ऐसा का यदि होखे लगे 2 दिन 3 दिन पर खाना, तो केहू से ये बर्दाश्त ना होके सकी। ये बहुत मुश्किल के बात बा। ये रोटी बनवाओस केवल अपना भर के, इनका के खाए ना देश। अब कुछ दिन तो बीत गए, लेकिन कुछ दिन के बाद अब इनका से बर्दाश्त ना होके बहुत तकलीफ होखे लगल, बहुत दुख होखे लगल। अब पहले के पतोह जौन रहो सास के डर में रहत रहो, सास के अधीन में रहत रहो। आज के जैसा ना, आज सास लोग के डरा के रहे के पड़ता, लेकिन पहले के जमाना में पतोह लोग के डरा के रहे के पड़त रहे। अब इनका कुछ समझ में ना आवे, पेट के दुख बहुत बड़का दुख हो, कितनों परेशानी में रह जाला। कैसनो घर में आंधी तूफान आ जाए, कैसनो सितम आ जाला, लेकिन जिए खातिर थोड़ा सा उनके जरूरी बा। बिना उनके बाँचल नहीं है कोई। तो इनका बड़ा दुख होखे लागल, इनकर पेट काटे लगली। अब पेट के दुख केकरा से कहस, सहन ना होखे। जब सहन ना होखे तो कुछ दिन के बाद ही का कैली कि अपना सास खातिर जब रोटी बनावस, तो वही रोटी में से थोड़ा थोड़ा, सब रोटी में से जैसे मूस रोटी के तूर लेवेला, ठीक वही तरह ये मूस के जैसन सब रोटी में से थोड़ा थोड़ा तूर के ही निकाल लेस, आ चुरा के वह रोटी के ई खा के अपन प्राण जियावस, अपन भूख मिटावस।
अब जब इनकर सास खाए आवस आई रोटी ले जाके परोसस तो पूछस कि रोटी का है ऐसन बा कि रोटी एमे के रोटी और सब का हो गई। तब ई कह दिली कि देखी माई लागत है कि रोटी मूस खा गई बा, शायद मूस से रोटी में से तुर के ले जाता। अब कुछ दिन ऐसा ही बीतल, बड़ा बोलस बड़ा खिसियास कि तू नूर से रोटी के तोप झाँप के संग्रह क के राखो, तहरा लापरवाही से ये सब ऐसा होता। कहली कि हम तो बहुत बढ़िया से तोप के राखी ने, सब संग्रह क के राखी ने, लेकिन फिर भी ना जाने ये मूस कहाँ से आ जाला, कौना विधि कैसे तुर लेला। अब कुछ दिन के बाद रोज रोज के यह कहानी रहे, रोज थोड़ा थोड़ा रोटियों में से निकालस तुरस मूस के जैसन, आय अपन भूख प्यास वही रोटी से मिटावस। अब कुछ दिन बीत गए तो इनकर सास तंग हो गई ये मूस के चलते। अभी का कैली कि अपना घर में एगो सिकहर बनौली, सिकहर बना के आ सिकहर के ऊपर कहली कि रोटी रख दी हो। सिकहर के ऊपर जब रोटी रहे तो वहाँ ना मूस पहुँची। अब सिकहर पर रोटी तो रखे लगली, लेकिन इनका चिंता हो गई। लेकिन भूख के कारण ई करस कौन उपाय, कहली कि जौन होई तौन होई, दोसर कौन उपाय नहीं है। अब फिर से रोटी के वही तरह तुरलेस मूस के खैला के जैसन आ सिकहर के ऊपर रोटी के टांग देस। फिर सास फिर खाए के जब मांगस तो फिर रोटी वैसन है। तो कहली कि हम का करी, हम कौन उपाय करी। वो कहली कि सिकहर के ऊपर कैसे मूस पुग जाता। तो कहली कि देखी माई मूस कहीं पहुंच जाला, मूस तो छान छपर हर जगह दौड़ल फिरेला, तो सिकहर पर कैसे नहीं पहुंच सकत। हमें मैं कौन उपाय करी, हमें हमार कौन गलती बा। अब मूस जौन रहे वो घर में, वो मूस ई बात के सुनत रहे, ओकरा बड़ा गुस्सा आवे, ओकरा बड़ा क्रोध आवे कि देखो ई खाती है अपने आई हमार नाम लगावती है कैसे। अब हम कैसे कहें, काहे कि जीव जानवर के बोले के तो शक्ति नहीं है कि बोल के कह सके। यदि वह नाम दूसरा के लगावल जाए, आदमी के लगा दिए तो आदमी टूट पड़ित, झगड़ा होइत, मार होइत। लेकिन मूस सुन के रह जाए। मूस के बड़ा क्रोध आवे, कहे मूसवा कि देखो ये अपने खातिया हमार नाम कैसे लगा देतिया, हमरा पर ही झूठा इल्जाम लगाव तरी। ठीक बा रुको, एक दिन तोहरो उपाय हम करतनी। हमरा के जो झूठा कलंक लगाव तरु, नाम लगाव तरु, तो एक दिन तोहरो उपाय हम करें। सारा झूठ के लगावल, झूठ के बोलल तोहर हम छोड़ाव तनी। अब मूसवा अपना मन में सोच लेलक। अब ऐसा ही दिन बीतत रहे। एक दिन के बात हो कि वो लोग के घर में एगो मेहमान अइले। मेहमान जब अइले तो मेहमान के खाना वाना बना के बाहर के घर में उनकर बिछौना उछौना भइल, उनका के सुता दिलक लोग। उनकर सास ले जाके सुता दिली उनका के। जब सुता दिली तो का भइल कि वही दिने मूसवा इनका कान के एगो बाली रहे, डेहड़ी कोटला पर रखले रहली। वही बाली के उठा के ये मूसवा खींच के मारे अपन बदला सधावे खातिर आ ले जाके वो पहुना के बिछौना पर रख देलक। पहुना के बिछौना पर रख देलक। पहुना बिहान भइले, उठले, खैले पियले, अपना घरे चल गईले। अब उनका घरे गईला के बाद उनकर सास गईली वो घर के सर सफाई करे, बिछौना सरियाओ तारी। तो देख तारी कि उनका पतो के कान के बाली रहे। अब कान के बाली देख के सास एकदम घबराए लगली। उनका मन में गलत विचार हो गई। वो लगली सोचे कि शायद लागता कि रात में सुतला के बाद हमार पतो एक पहुना के लगे आई रखियो, रात में यही जा रखियो।
वही से एकरा कान के बाली यहाँ गिर चुकल बा। अभी सास के मन में गलत जब विचार जब हो गई, तभी मने मने कुछ कहली ना अपने पतों से, अपना बेटा के इंतजार करे लगली। कहली कि बेटा आवता तब इनकर हम उपाय करावता नहीं। तब तक मन में रखले रही बात के, मने मने बहुत नाराज रहस। अब कुछ दिन के बाद उनकर बेटा अइले। बेटा जब आ गईले तो वो अपना बेटा से सब कहानी कह के बतौली। सब कहानी जब कहली तो उनकर बेटा बड़ा दुखी भइले, बड़ा दिल पर उनका चोट पहुँचल। कहलन कि जौना पत्नी खातिर, जौना माई खातिर हम अपन घर छोड़ के, गांव छोड़ के परदेश गई रही हाँ, वो पत्नी हमरा साथ विश्वासघात कर देलक, बड़ा गलत कैलक कि हमरा साथ बहुत अन्याय भइल बा। बहुत दिल पर उनका चोट पहुँचल, बहुत नाराज भइलन। अब दोनों माई बेटा सलाह कैलक लोग। बेटा कहले कि ये माई देखा, कुछ पूछला के कहला सुनला के जरूरी नहीं है, काहे कि कुछ पूछिए ले आई, कुछ कहिए दे आई, तो जौन हो गई बा वापस लौट के ना आई। समझा कि हमार इज्जत चल गई, तो हमार इज्जत अब वापस लौट के नहीं है आवेला। तुहू कहाँ रहलू, कैसे रहलू कि सब भइल, तहरा ध्यान रखे के चाही। कहली कि ये बेटा हमरा का पता कि तोहर मेहरारू ऐसन दुष्ट निकली, ऐसन गलत बिया। हम तो विश्वास करके घर में रखले रहनी हो। अभी बड़ा दुखी बालो, एकदम मत खा बड़े। कहले कि कुछ पूछे के, कुछ पूछे के नहीं है माई। देखो इनकर सीधा उपाय बा कि इनका के जान से मार देवे के। काहे कि हम इनका के अब ना रखें, हमार दिल गवाही नहीं के दे इनके साथ में रह के। काहे कि इनके संगे हम रहें तो हमरा हरदम याद रही बात, हम ऐसा दुष्ट पत्नी के संगे ना रहें। हमार इच्छा बा कि इनका के जान से मार देवे के। बोला तोहर का सलाह बा? तो वो तो अपने खलनायक रहली, उनका दिल में तो अपने रहम ना रहे, दया ना रहे। यदि दया रही तो उनकर पेट ना कटले रहती, उनका के दुख ना दिले रहती, ताज ऐसा नौबत ना आयत, उनका मुँह के जैसन रोटी चुरा के ना खाए के पड़ित। तो वो तो अपने के खलनायक रहली। ये बात में वो सहमति हो गई। कहली कि ठीक बा, हमरो यह विचार बा, इनका के मुआ दिया तो हम तोहर दोसर शादी कर देम। पत्नी मेहरारू तो 1000 के बाजार मिली, ऐसा मेहरारू के रह के का करब। जब तोहरा ना रहला पर देखो कैसन गलत काम कैली बिया, तो तू कब तक इनका के देख रेख करब, इनका पास रहब। कभी न कभी बाहर जाए के पड़ी। तो हमरो यह सलाह बा, हमरो यह विचार बा। अभी हो खूब हम भरे लगली। अब दोनों माई बेटा इनका बा तो कुछ पता नहीं थे। इनकर पति बाहर से आई बड़े, आवते बुढ़िया सास एगो में दूगो लगाओ तरी। ई चाह तरी कि अपना पति के पास बैठती, कुछ समाचार पूछती बुझती, लेकिन ई तले जाके बाहर सिखा रहल बड़ी। कह तरी बहरी वाला जौन घर रहे वही घर में बैठ के इनका के सिखाओ तरी, सब कुछ भड़छा रहल बड़ी। ई बेचारी अपना पति के इंतजार में बैठल बड़ी। बाहर से आयल बड़े ढेर दिन पर, लेकिन आवते एगो में दूगो भर देली। रात के समय रहे। अभी लोग पूरा प्लान बनौलक कि 12 बजे के बाद हमने के का कैले कि अपना घर के पछुआरा
हमनी के जौन जमीन बा वही में इनका के मुआ के आ इनका के गाड़ दे जाई। इहे प्लान लोग बनावत रहे लोग। प्लान बना के कहले कि हे भाई तू सुते जा, हमहू सुते चलतनी। इस सब बात देखो उनका जानकारी ना होके, कुछ पूछे के नहीं है, सीधे हमने के इनका के मुआ के आ अपना पछुआरा गाड़ देवे के बा। रातों रात कोई जान भी ना पाई, कह दिया कि नैहर गइल बड़ी। अब कहले कि तुम्हारी तू सुते जा, हमहू सुते जाता नहीं। 12 बजे के बाद ये काम हमने के कैले, जब निस्बत रात हो जाए तब तक अभी दिया बुता दिलक लोग, सुते गई लोग। तब तक उनका बेटा के पेट में थोड़ा सा गड़बड़ी जैसन बुझाए लागल। तो कहले कि थोड़ा हम खेत और से घूम के डोल डाल करके आवतनी, तब हम रात में सुते। मन में तो दोसर बेचैनी रहे, सुते के कहाँ रहे। अभी लोटा में पानी लेके खेत के ओर गईले। खेत के ओर जब गईले तो खेत में गुमा के झाड़ तर सभा लग रहे। घर घर के दिया बढ़नी खराहरा सब कुछ वहाँ जाके जमा होके वो पूर खेत में गुमा के झाड़ तर सभा लागे। घर घर के कहानी वहाँ सबके ऊपर के सुनावे बतावे। तो सब लोग वहाँ जाके पहुँच गए रहे, लेकिन इनका घर के दिया जौन रहे वो दिया के पहुँचे में वहाँ लेट हो गए। काहे कि ये लोग दिया बुतावत न रहे। ये तो दोनों माई बेटा बैठ के सलाह करत रहे लोग। ते लोग के घर के दिया जौन बा वो जरत रहे। लेकिन जैसे दिया बुता के वो खेत और गईले, आई घर में सुते गईली बुढ़ियो, तैसे वो घर के दिया वो कुर खेत में पहुँचल। जब कुर खेत में पहुँचल तो सब लोग पूछलक कि रउआ काहे आवे में लेट कर दिले बानी, रउए मारे सभा लागत नहीं के, कुछ कहे सुने के शुरुआत नहीं के होत। तब वो दिया कहले, वो दिया लक्ष्मी के रूप होली, कहली कि देखो हम जौना घर में बानी वो घर में बहुत बड़ भारी एगो पहाड़ टूटे वाला बा। वो घर में बहुत बड़का मुसीबत हो गई बा। वही से हमरा आवे में विलम्ब हो गई बा, लेट हो गई बा। अभी कहलक लोग का हो गई बा घर में, वो कौन ऐसा परेशानी आ गई बा, तनी हमनियों के कह के सुनाई। तो लक्ष्मी जी कहतरी कि देखो वो घर के पतोह जौन बिया बहुत सीधा संस्कारी बिया, और घर के सास जौन बिया बड़ा दुष्ट बिया। ओकर बेटा बाहर रहलो और वो अपना पतोह के रोज पेट काटत रहलखियो, खाना ना देत रहलखियो। 2 दिन पर 3 दिन पर ओकरा के खाना देत रहलखियो। लेकिन बेचारी भूख के चलते वो अपन व्यवस्था करत रहलखियो। जब रोटी पकावत रहलखियो तो वही रोटी में से मूस के जैसन अरिये से वो रोटी के खुटिया के तुर के निकाल के चोरा के खात रहलखियो। आ जब वो बुढ़िया पूछत रहलखियो तो कह देत रहलखियो कि मूस खा गई बा। अब मुसवा जौन बा वो घर के, वो मुसवा के बड़ा क्रोध होत रहलो, खीस होत रहलो कि हमर नाम लगाओ तरी, खुदे खातरी, अपने खातरी या हमर नाम लगाओ तरी। तो रहे इनकर हम एक दिन व्यवस्था करतनी। तो वो घर में एक दिन एगो मेहमान आए। वो मेहमान जब खा पी के सुते गए तो ओकरा बिछौना पर मूस उनकर कान के एगो बाली रहे, वो ले जाके वो बिछौना पर रख दिलक। और वो कान के बाली जब वो बुढ़िया बिहान गई वो घर के सर सफाई करे, वो बिछौना सरियावत रहे तो अपना पतोह के कान के बाली देख लेलक। कान के बाली देख के ना पतोह से पूछलक ना बुझलक। वो अपना मन में गलत विचार बैठा लेलक कि रात में हमर पतोह वो मेहमान के लगे आई रखियो, पूरा रात यही जब बितौले बिया, गलत हो गई बिया हमर पतोह। अभी बात उनका से ना पूछली ना बुझली, सीधे सीधे उनकर बेटा जब आ जाइल बा
तो वो अपना बेटा से जाके कहे लगली ह, अपना बेटा से कहत रही तो बेटा बड़ा दुखित भइल ह। काहे कि केहू सुनी अपना पत्नी के बारे में ऐसा बात तो हर आदमी के दिल पर चोट पहुँची। बेटा में कोनो कसूर ना रहे। बेटा जौन सुनलक उहे विश्वास कैलक अपना माई के ऊपर कि माई ही हो, माई तो कोनो गलत ना कही, जौन कही तो सही कही। तो दोनों माई बेटा मिलके वैसन संस्कारी औरत के, वैसन सुशील औरत के आज दोनों बड़ा मिलके प्लान बनौले बड़ा सन कि आज रात में उनका के मुँगा के अपना पछुआरा गाड़ देवे के। यह सब सुने में हमारा टाइम लागल हो। आई दोनों के सलाह करे में ना दिया बुतत रहो ना हम यहाँ पहुँचत रही हम। अब इस सारा बात वो बुढ़िया के बेटा सुनत रहे वो खेत में। सुन के बड़ा आश्चर्य में पड़ल, कहल कि तो हमारा घर के बात हो। देखिए गुरु भाई बहन, पूर्व क्षेत्र में घर घर के दिया बत्ती बढ़नी खरारा या और कुछ भी घर के जैसे सूप डगड़ा ये सब पहुँचेला। यदि केहू के घर में कुछ होता तो सब कुछ पूर्व खेत में सभा में सब बतावेला लोग, केहू के अनादर कर जाता, इस सब के बात वहाँ खुलेला। तो उसे दिया बत्ती होके या झाड़ू होके, चलनी होके, सूप होके, हर कुछ के कदर करे के चाही, हर कुछ के संभाल के रखे के चाही। काहे कि देखी उ सब से हमनी के जरूरी बा, हमनी के जरूरी खातिर उ सब सामान बा। ई ना जे काम कईनी कहीं फेंक देनी, कहीं बिक देनी, ये सब ना करे के चाही, सबके कदर करे के चाही। जब कदर करेला तो उ सब हमनी के आशीर्वाद देवेला, हमनी के घर में बरकत होला, वही सबसे बरकत होला। अब इतना बात सुन के उनकर बेटा अपना घरे आइले, घरे आके अपना माई के जगौले। माई जागल बड़ी कह तारी कि लागता कि टाइम हो चुकल बा, बेटा जगा रहल बा। पत्नी बेचारी राह देख के निराश होकर सुतल भी अपना रूम में अपना पति के याद में कि कब आई हैं। लेकिन मजाल नहीं के जाके देखे के माई के पास से बुला के लिए आवे के। अब आई बा बेटा अपना माई के जगोले बा, माई जगल बिया, कहता कि ये माई हमार पत्नी गलत नहीं है बल्कि तू गलत बाड़ू। तू सरासर हमरा पत्नी पर ई गलत इल्जाम लगौले बाड़ू। सब कहानी कह के सुनौले कि देखो ऐसा ऐसन बात हो, हम खेत में पूरे खेत में हम सब सुन के आवतनी, तू गलत नाम लगौले बाड़ू, तू हमरा पत्नी के पेट कटले बाड़ू। बोले ई सच है कि ना हो, तुमकर खाना बंद कैले बाड़ू कि नहीं कैले। जौन रोटी तू खात रहलू हो लागत रहल कि मूस खैले बा, लेकिन ओकरा के मूस ना खात रहल, भूख के चलते हमार पत्नी ओकरा के खात रहलखी हो, डर के मारे मूस के नाम लगावत रहलखी हो। लेकिन उहे मूस अपन बदला निकलले बा, बदला सधौले बा। बोला ई सच हो कि ना हो। अब एकदम पूरा जौन बात रहे तौन क्लियर निकल गई। माई शर्मिंदा हो गई, कहली कि हाँ बेटा ई सच हो, ई सच बात हो कि हम तारा मेहरारू के पेट काटत रहनी हो, दुख देत रहनी हो। मूस के जैसन, मूस के खाए के जैसन रोटी हमरा मिलत रही, सही बात हो। तब कहले कि सही बात हो तो वही के नतीजा हो, वही के इल्जाम हो। देखो तोहरा चक्कर में पड़ के आज अपना ऐसा संस्कारी, ऐसा सुशील पत्नी के हम आज जान ले लेती, हत्या कर देती। तोहरा कम से कम हमरा गईले के बाद हमरा पत्नी के ऊपर ख्याल रखे के चाहिए। तोहरा खाए खातिर पुग जात रहे रोटी, लेकिन ओकरा के दूगो रोटी ना देत रहलू। आज दूगो रोटी ना देला के चलते, ओकर पेट काटला के चलते आज ही दिन देखे के पड़ल बा। ओकर आज हत्या हो जाए, लेकिन उ धर्मी बिया, ओकर धर्म साथ देले बा, ओकरा में गलत नहीं खे, उ सही बिया। तो देखो आजू बच गई। उनकर माई माफ़ी मांगली, कहली कि हाँ बेटा बहुत गलती भइल बा, लेकिन आज से ऐसा गलती ना होई। आज से हम अपने पतोह के बेटी के जैसन बना के रखें। जौन कुछ भी होगी
संगे संगे खियाएम, सब देख रेख उनकर करें, तो हमरा के क्षमा कर दो। अब दोनों माई बेटा पतो के तक कुछ मालूम बाना कि उनका से जाके लोग माफ़ी मांगो या कुछ करो। कि दोनों जने अपने में अपना गलती के पछताव करता लो, कहता रहे कि तोहरा वजह से आज बहुत बड़का पाप होखे वाला रहलक हो, बहुत बड़का हत्या होखे वाला रहलक हो। ये हत्या के चलते हमने के कितना पापी हो जाती सन, हमने के कई जन्म तक उबारा ना मिली ये पाप के वजह से। लेकिन आज ओकर धर्म पुकार कैले बा जो ओकर जान बच गई। अब वो दिन से गई बड़े अपना पत्नी के लगे, सास भी गई बड़ी, दोनों जने मिल के जौन घटना घटे वाला रहे कुछ बतौले नहीं थे लोग, केवल उनका से बहुत बढ़िया से प्यार करे लगे लोग, दुलार करे लगे लोग, मिलजुल के साथे साथे रहे लगे लोग। तो देखिए गुरु भाई बहन, पहले के सास लोग ऐसा रहो, लेकिन हाँ चाहे पहले के होके चाहे आज के होके, धर्म पुकार करेला, जे धर्म पर रहेला थोड़ा सा समय लगेला, थोड़ा सा परेशानी होला, लेकिन धर्म सत्य के विजय कबो होला। ओकरा में सत्य रहे, सही राह रहे, गलत ना कैले रहे, तो देखी ओकर कैसे उबार हो गई, ओकर जान बच गई। तो धर्म में इतना शक्ति बा, वही से धर्म जरूरी बा, धर्म के राह पर चलल जरूरी बा। भले थोड़ा सा कठिनाई हो जाए, थोड़ा सा परेशानी हो जाए, थोड़ा दुख मिले तो दुख के सहन कर लिया, झेल लिया, तो वह दुख आवेला दिन में समझी कि बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा सुख लेके आवेला। काहे कि देखिए वो दिन से एकदम उनकर दिन बदल गई। भले करीबी रहे, लेकिन अपना पति के, अपना सास के प्यार दुलार उनका मिले लगल, एकदम बहुत बढ़िया से संभाल के उनका के रखे लगल। तो वही से कहल बा कि धर्म पर चले के, धर्म के कभी भी हार ना होला, धर्म के कभी भी विनाश ना होला। धर्म के जब भी होला तो जीत होला। तो वही से धर्म पर चली आज के कथा समाप्त भइल। कथा गइल वन में आ सोची अपना मन में। हर हर महादेव।